रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और इसको सुनिए, अच्छे से सुनिए। हो सकता है एक 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, जितना भी टाइम लगे मैं इसको आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा। स्किप मत कीजिए, पूरा सुनिए, आपके काम के लिए ही आएगा ये। एस्से 1 एग्जाम्स हमने लिखा है। अब एस्से 1 के लिए स्ट्रैटेजी बनाना है। कई स्टूडेंट से मुझको कमेंट के जरिए रिक्वेस्ट किया है कि सर क्या स्ट्रैटेजी बनाना है, क्या टाइम टेबल बनाना है, आप हमको बनाकर दीजिए। देखिए, हमको यहां से एटलीस्ट 6 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 आवर्स हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो स्टूडेंट होंगे जो नाइट में पढ़ते हैं, एक वो स्टूडेंट्स होंगे जो मॉर्निंग पढ़ते हैं, एक वो स्टूडेंट्स होंगे जो इवनिंग के टाइम पढ़ते हैं। जो नाइट में पढ़ते हैं वो स्टूडेंट सुबह में देर से उठते हैं, जो सुबह में उठते हैं जल्दी उठकर पढ़ते हैं वो स्टूडेंट रात में जल्दी सो जाते हैं, और जो इवनिंग पढ़ते हैं तो वो लोगों का डेली रूटीन होता है। मैंने जब पढ़ता था तो मैंने तीनों एक्सपेरिमेंट्स करके मैंने देख लिया था। जब मैंने पढ़ता था तो हमको इतना ज़्यादा सोशल मीडिया या यूट्यूब ऐसे कोई चीज़ें साधन हमको नहीं थे। हम जब पढ़ते थे तो एक मैथमेटिक्स की गाइड अगर मिल गई तो हमको बहुत लकी मानते थे हम लोग, क्योंकि मैथमेटिक्स टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और होमवर्क ज़्यादा देते थे। तो होमवर्क करने के लिए हम इधर उधर टटोलते थे कि कहाँ पर मिलेगा, कैसे सॉल्व करें, किधर देखें। तो हमको एक आध गाइड मिल गई तो हम बहुत ही लकी मानते थे। ये वो बुक्स, ये ऐसे हमको जब कुछ भी नहीं थे, हमको जो पढ़ाता था हम उसके अंदर से ही पढ़ के लिखते थे। लेकिन जबकि पढ़ाई आपकी पढ़ाई में थोड़ी डिफरेंस है। हम एक 10 आंसर से याद कर लेते थे तो उसके अंदर से 5-6 कैसे भी आते थे, इस तरह हम याद करते थे। अभी CCE में क्या हो गया, कॉन्सेप्ट वाइज याद करना है, तो इसलिए आपको थोड़ा डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन अभी भी मैं वो बुकों के खिलाफ हूँ, वो बुक से नहीं, रीडर से पढ़ना चाहिए। चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। मैंने तीनों करके देखा है। मैंने रात में पढ़ा है तो मुझको ऐसा महसूस हो रहा था कि रात में पढ़ा हुआ मुझको ज़्यादा याद नहीं रह रहा था, बहुत जल्दी मैं भूल जा रहा था, इतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था मैं रात की पढ़ाई। और रात में 10 बजे के बाद जो पढ़ते हैं वो तो बहुत वेस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं क्योंकि नींद भी इंसान के लिए ज़रूरी है। इंसान भी एक मशीन है। अब एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन आप लगातार यूज़ करेंगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, उसको थोड़ी देर नीचे रखना पड़ेगा तभी ठंडा होगा, वरना वो गर्म होकर हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो इंसान के लिए भी उसी तरह है। इवनिंग जो पढ़ते हैं वो लोग थोड़े हद तक बेटर रहते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक जो स्कूल को जाते हैं वो हेजिटेशन आपको रहता है। तो इसीलिए आपको कभी कभी महसूस होता है, वाह अभी हमें भी स्कूल से आए, अब क्या पढ़ना है। ये भी मॉर्निंग का वक्त मैंने पढ़ा है, सबसे बेटर वक्त है मॉर्निंग का वक्त। ये मॉर्निंग वक्त बेटर है। मॉर्निंग के वक्त मैंने जब भी पढ़ा है मुझे बहुत दिनों तक याद रहता था। सुबह में जल्दी उठना, शाम में जल्दी सोना, तो बहुत दिनों तक आप खुद आजमाइए, थोड़ी थोड़ी आदत डालिए। पहले आपकी क्या कीजिए, पहले 6 बजे उठिए, पहले 8 बजे उठ रहे थे, 7 बजे उठिए, थोड़े दिन पढ़कर देखिए, फिर उसके बाद 6 बजे उठिए, उसके बाद 5 बजे। एटलीस्ट आपको 5 बजे उठेंगे तो आपको 3 घंटे, 5, 6, 7, 8, 3 घंटे आपको एटलीस्ट पढ़ने को मिलेगा। और वो पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है जो आपको एग्जाम तक अच्छी तरीके से याद रहेगी। आप पूरी तरह कंसंट्रेट कर पढ़ सकेंगे और आपके दिमाग में जो पढ़ते हैं वो रह जाएगा, बहुत दिनों तक नहीं भूलेंगे। ये बेहतर टाइम है। अब कई स्टूडेंट बोल सकते हैं सर हमको मॉर्निंग नहीं होता, हम इवनिंग पढ़ते हैं। ठीक है, आप इवनिंग पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मॉर्निंग ही पढ़िए। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर हम इवनिंग नहीं मॉर्निंग पढ़ते हैं, तो ठीक है, लेकिन पढ़िए ज़रूर। अब चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं। अब आपको यहाँ से स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, यहाँ से आपको अपने टाइम टेबल को 2 हिस्सों में बांटना होगा। 2 पार्ट्स में आपको बांटना है अपने टाइम टेबल को। एक पार्ट एस्से 1 रिवीजन, एक पार्ट एस्से 2 यानी एनुअल। तो यहां पर इस पार्ट में आपको और 2 पार्ट्स बनाना पड़ेगा, हार्ड सब्जेक्ट्स और इजी सब्जेक्ट्स। फिर यहां से इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा
इजी, हार्ड चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स, और इसको लेना पड़ेगा रिवीजन। ये एस्से 1 के आंसर्स को, एस्से 1 को, एस्से 2 मैंने छड़ा भी, क्योंकि एस्से 1 में क्या करना है, पहले इसके बारे में डिस्कस करना है। एस्से 1 में मिनिमम आपका पोर्शन 70% हो गया है। 70% पोर्शन का मतलब 100 में से 70 मार्क्स आपको आ गए, अगर आप एस्से 1 के पोर्शन तक प्रॉपरली कवर करेंगे तो। यहां पर आपको देखना है हार्ड सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट। हार्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, साइंस हो सकते हैं, तेलुगु हो सकते हैं, या आपको जो अपनी मर्जी से जो सब्जेक्ट है वो यहां पर ले लीजिए। आप इजी सब्जेक्ट को ले लीजिए, यहां पर हार्ड और इजी चैप्टर्स को ले लीजिए। यहां पर हार्ड चैप्टर को क्या कीजिए, अगर हार्ड चैप्टर्स को अगर आप 8 डेज पढ़ रहे, इजी चैप्टर्स को 4 डेज टाइम दीजिए। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, उतना टाइम नहीं है आपके पास। हार्ड चैप्टर्स को 8 डेज दे रहे, इजी चैप्टर को 4 डेज, ये दोनों 12 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 13 डेज क्या कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि ये पूरा मिला के एक टेस्ट कंडक्ट किया जाए। आप कहां तक आप लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, यहां पर हमको ये रिवीजन कंप्लीट हो गया। यहां पर कंप्लीटली 70% अगर आप अच्छा पढ़ लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकते। समझ आ रहा? अच्छा, आप लोग कहे थे टाइम टेबल बनाइए, मैं देखिए स्ट्रैटेजी बता रहा हूं आपको किस तरह पढ़ना चाहिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, एटलीस्ट 6 आवर्स आपको पढ़ना है। 6 आवर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 आवर्स आपको हार्ड सब्जेक्ट, 2 आवर्स आपको इजी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। और 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 6 डेज आपको पढ़ना होगा। 7th में डे आपको टेस्ट कंडक्ट कर लेना होगा अपने आप से। एक बार पूरा रिवीजन किस तरह मैं पढ़ सकता हूं, पूरा रिवीजन आपको देखना होगा। उसके बाद आते हैं एस्से 2 एनुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम पढ़ लिए 70%, यहां पर हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम इजीली लिखेंगे, क्योंकि 70% होगा, 30% बचा हुआ है, इजीली हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहां पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट मैंने अच्छा पढ़ लिया है, ये इजी सब्जेक्ट है मेरे, क्योंकि हार्ड सब्जेक्ट को भी मैंने कवर कर लिया है, अब इसको हवा में मैं पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर रहेगा 30%। 30% में आपको क्या करना होगा, दोबारा यहां पर हार्ड सब्जेक्ट को 1-2 आवर्स टाइम दिए, तो इजी सब्जेक्ट को 1 आवर टाइम देना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट को कवर करते करते आपको बिफोर एग्जाम्स 1 मंथ पहले आपको खत्म करना पड़ेगा। सारा सिलेबस जितना भी है आप 1 मंथ, अगर कुछ 1-2 लेसन्स आपके पास रहते हैं छोड़ दीजिए, उसके पीछे मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप उसके पीछे पड़ जाएंगे तो आपका रिवीजन रहेगा, ना वो करेंगे ना ये करेंगे। इसलिए आप यहां पर एस्से 2 ये अगर पढ़ लिए तो ये आसानी से कवर होगा। ये अगर पेंडिंग में रखेंगे तो ये आपका पेंडिंग में रह जाएगा। इसका बटन, इसका बटन, दोनों का बटन आप पर पढ़कर प्रेशर बढ़ जाएगा। ये 6 आवर्स को आप निकाल कर 8 आवर्स करना पड़ेगा। इसको 6 घंटे आपको बस नहीं होंगे। समझ आ रहा? मैं हूं, मैं आपको डरा रहा नहीं, मैं आपको हिम्मत दिला रहा हूं, मैं हूं आपके साथ। मेरे वीडियोस आप देखिए, कुछ भी डाउट होता है मुझे पूछिए, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं आपको पूरे तरीके से आपको ताउन करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन आपको भी मेरे साथ ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको 7 सब्जेक्ट्स है, टाइम 3 मंथ्स है, 7 सब्जेक्ट है, उर्दू, हिंदी या तेलुगु, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल, बायोलॉजी। 7 सब्जेक्ट को 3 महीने में आपको कंप्लीट करना है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाइए, 3 महीने को 2 महीने में कंप्लीट करने वाली स्ट्रैटेजी आप बनाइए।
अब मैं नहीं बना के दे सकता, मैं बनाऊंगा तो आप फॉलो नहीं करेंगे। आप बनाइए। कैसे बनाइए? 2 महीने में मॉर्निंग एक 3 सब्जेक्ट, मॉर्निंग 2 आवर्स, अगर 3 आवर्स टाइम मिला रहा तो एक 3 सब्जेक्ट, इवनिंग एक 3 सब्जेक्ट, एक एक घंटा 6 आवर आपको, इसलिए मैं कहा क्योंकि 6 आवर्स का आपको एक घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा। मॉर्निंग 3 आवर्स, इवनिंग 3 आवर्स कर कर आपको 2 महीने में आपको कंप्लीट करना है। 1 महीना जो बच जाएगा वो 1 महीने में मॉडल पेपर्स, रिवीजन, ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी होता है, आपको जो भी आपको मिलेगा वो सॉल्व करने के वास्ते आपको टाइम बचा के रखना पड़ेगा। नहीं, अगर आप 3 महीने पूरा कंप्लीटली करते हैं तो आपको रिवीजन का कहीं पर भी टाइम नहीं मिलेगा। 1 महीना फुल आपको देना है रिवीजन के वास्ते, ऑल सब्जेक्ट के रिवीजन के वास्ते, क्योंकि आप यहाँ पर तो आप कंप्लीट कर लिए, यहाँ पर भी कंप्लीट कर लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको 3 मंथ्स के अंदर आपको मिलेंगे 12 संडेज, या 4 मंथ भी अगर आप पकड़ के चलेंगे तो आपको मिलेंगे 16 संडेज। 16 संडेज में आपको हर संडे 2-2 टेस्ट करके कंप्लीट करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का 2-2 टेस्ट आपको लिखकर रिवीजन को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, वरना आपको प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो मैं कहता हूं को आपको गारंटी मैं देता हूं कि आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सोचिए, गौर कीजिए, और यहाँ पर देखने के बाद आप अपने आप को एनालाइज करके देखिए कि मैंने कौन से सब्जेक्ट में वीक हूँ, कौन सा सब्जेक्ट मुझको समझ नहीं आ रहा, और कौन से सब्जेक्ट के लिए मैं ज़्यादा वक्त निकालूं, और कौन से सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो आप देख सकते हैं। अब मैथमेटिक्स ले लेंगे। एक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में 14 चैप्टर्स है। 14 चैप्टर में से आप 8 चैप्टर भी परफेक्ट पढ़ लेंगे तो बेस्ट है आपके लिए। कंप्लीटली 8 चैप्टर्स कंप्लीटली आप प्रैक्टिस कर लिए, कंप्लीटली आप कर रहे, पूरे 100 मार्क्स आप ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 50% चॉइस है एग्जाम में, 50% चॉइस के साथ पेपर आ रहा है। तो आप 6 चैप्टर्स आप लीव कर देंगे जो आपको टफ लग रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि मुझको टफ लग रहे हैं, मुझको सभी आसान लगते हैं, आपके लिए टफ लग रहे हैं, उसको आप बाजू हटा दीजिए, इसके मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं जितना पढ़ूंगा कॉन्फिडेंसली पढ़ूंगा। 8 चैप्टर्स अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए आप, तो आपको मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप 8 चैप्टर्स प्रैक्टिस कर लिए, हाँ मुझको ये पूरे चैप्टर्स आ गए, अब मेरे पास टाइम बचा हुआ है, अब क्या करूं? तो आगे के चैप्टर्स देखिए ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस कीजिए। फिजिकल साइंस है, फिजिक्स है, इसके अंदर सपोज 10 लेसन्स है, 10 में से एटलीस्ट 6 लेसन्स अगर अच्छा प्रैक्टिस करेंगे आप, या 7 लेसन्स अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए काफ़ी है, बहुत हो जाएंगे। परफेक्टली कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा याद करके सर इतना बोल दिए हमको इतने छोड़ दो, ऐसा नहीं। परफेक्टली अगर आपको याद है तो आप कीजिए। सबसे पहले आप एक वादा कीजिए मुझसे कि आप करेक्टली टाइम फॉलो करेंगे, और आप एश्योरेंस दीजिए कि जो भी आपने टाइम टेबल बताया है उसको हम 6 आवर्स एटलीस्ट पढ़ेंगे, हो सका तो हमसे भी इससे भी ज़्यादा हम पढ़ेंगे। और आप जो भी रीडर पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके अंदर कुछ चैप्टर्स आपके फेवरेट होते हैं, कुछ चैप्टर्स फेवरेट नहीं रहते हैं। मतलब ये है कि कुछ चैप्टर्स आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं, कुछ चैप्टर्स आपको आसानी से समझ में नहीं आते। जो समझ में आ चुके हैं चैप्टर्स उसको कम टाइम दीजिए, जो समझ में नहीं है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस कीजिए। बस टारगेट एम ये की रखिए कि हमको अच्छे मार्क्स से पास होना ही है, किसी सूरत में हमको फेल होना नहीं है। हमको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, ना ही सेंटर पे डिपेंड रहना है, ना ही हमको क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड रहना है, ना ही हमको स्कूल में क्लास में रहे सो इन्विजिलेटर्स पे डिपेंड रहना है, बल्कि हम अपने आप पर डिपेंड रहना है। कोई भी आ जाए हमको, चाहे कैसा भी सेंटर बने, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पेपर आए, चाहे इन्विजिलेटर कैसा भी रहे, मैं लिख सकता हूँ। कैसा नहीं लिखूंगा मैं, ये मैं आसानी से लिख सकता हूँ। ये अगर आप ठान के चलेंगे तो आपको बहुत ही कामयाब होगा। देखिए
वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और अच्छा कुछ काम की बातें थे आपके। आप अपने से स्ट्रैटेजी बनाइए, कौन सा टाइम आप कन्वीनियंस है उस टाइम को ले लीजिए। मैं जानता हूँ स्कूल का वर्क भी आपको साथ रहता है, स्कूल के वर्क के साथ साथ आप सेल्फ स्टडी भी आपको करना ज़रूरी है, वरना आगे बहुत ही आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कोई नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ कि आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। अच्छा पढ़िए और सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए और एक्सपेक्टेशन जो है आपके उसको पूरा करिए।